ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने 10:15 तक वेट करा था कि जो भी एनरोल होना चाहें एनरोल हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई इशू हो या कुछ प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ मेरे को बताएं। अगर नहीं है तो अपन आगे कंटिन्यू करें। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। यस सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। कल थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए हम सही नहीं कर पाया था उसको। चलिए, तो आज हम देख रहे हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल की जो थर्ड लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर कहलाती है। ठीक है। सो जैसा कि इसका नाम से ही पता लग रहा है, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी काम होंगे, एक अपन जो अगर रफ आइडिया निकालना चाहें इसमें, सो हम यही देखेंगे कि जो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो इसके अंदर आते हैं। हम नेटवर्क से रिलेटेड काम क्या होंगे? काम में हम सबसे पहला काम ये देख सकते हैं कि जो भी डेटा पैकेट्स हैं उनको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम इन द सेंस, एक एंड से पैकेट अगर रवाना होता है तो दूसरे एंड पर सेफली सिक्योरली डिलीवर करना पैकेट को, सेफली एंड सिक्योरली डिलीवर करना, साथ साथ में कंप्लीट पैकेट डिलीवर करना। ठीक है। हमारा मेन गोल ये होता है कि जो भी पैकेट हमने रवाना करा है यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो कंप्लीट पहुँचा वहाँ पे। ठीक है ना, कहीं पे भी उसमें से कोई सा पार्ट नहीं छूट जाए। ठीक है। सो इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए कई सारी वेरिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं हमारे पास में। सिक्योरिटी इश्यूज़ को चेक करने के लिए, जो पैकेट्स हमारे सही से डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं उन सबको चेक करने के लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं। सो उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिर नेटवर्क लेयर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें डिलीवर करवाना है। ठीक है। सो उनके दरमियान क्या क्या चीज़ें आती है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक टोपोलॉजी के बारे में। तो जो नेटवर्क लेयर है उसको टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन सी टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि वो उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन ले और सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को शेयर करें। ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अप्रोप्रिएट पाथ डिसाइड करना। अप्रोप्रिएट पाथ इन द सेंस सही से सही रास्ता डिसाइड करना, ताकि उसको कम कंजेशन मिले, रास्तों पे ओवरलोडिंग नहीं हो। ओवरलोडिंग इन द सेंस क्या होता है कि पैकेट्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सोर्स ने डेस्टिनेशन को पैकेट्स भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सॉरी, मैं सोर्स बोल रहा हूँ तो वहाँ पे रिसीवर होगा, या सेंटर सेंटर बोल रहा हूँ तो वहाँ रिसीवर होगा, या सोर्स बोल रहा हूँ तो वहाँ डेस्टिनेशन होगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें। तो एक्चुअल में जब पैकेट्स रवाना होते हैं तो सेंडर ने यहाँ से पैकेट्स भेजना स्टार्ट कर दिए, रिसीवर ने वहाँ पे पैकेट्स रिसीव करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। अच्छे से काम चल रहा था, बट कोई एक नेचुरल प्रॉब्लम आ गई और वो रिसीवर जो था उसने पैकेट्स रिसीव करना बंद कर दिया, या फिर वो कोई चीज़ चूक गया, कोई सा पैकेट चूक गया वो। ठीक है। सो क्या हो रहा है कि जो भी पैकेट वो चूका, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, धीरे 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 कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैकेट वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, सेंटर यहाँ से पैकेट्स को भेजा जा रहा है। तो क्या हुआ, जो रास्ता था जिस भी रूट से हम पैकेट्स को भेज रहे थे हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंजेस्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। कंजेस्टेड मतलब जैसे ट्रैफिक जैम लगता है ना, एग्जैक्टली वही सिनेरियो हो जाता है यहाँ पे भी, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक के बाद एक पैकेट्स स्टार्ट हो जाते हैं लगना। ठीक है। सो उसको कैसे अवॉइड करा जाए? ठीक है। सो इसीलिए जो ये राउटर होता है वो काम में लिया जाता है। ठीक है। अब हम बेसिकली तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो नेटवर्क लेयर है उसमें। सबसे पहला है नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इश्यूज, सेकंड है राउटिंग एल्गोरिथम्स, थर्ड है द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट। सो ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं और 3 लेक्चर्स के अंदर कवर होंगे। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इशू, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। ठीक है। 5 चीज़ इन द सेंस 5 तरीके हैं इसके। सो उनको हम स्टडी करेंगे। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, second one is service provided to the transport layer, third is implementation of connection layer service, fourth is implementation of connection oriented service, and जो फाइनली है हम वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम सबनेट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल में ये होते क्या हैं
और किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ मान के चलनी चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके कई सारे प्रॉज हैं, कई सारे कॉन्स भी हैं। ठीक है, प्रॉज मतलब कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे लाभ हैं उसके, तो उसमें कुछ एक नुकसान भी हैं। ठीक है, सो कोई सी भी सर्विस जो है 100% एफिशिएंट हो उस तरीके से हम माने ना कि भाई सर्वगुण संपन्न वाली सर्विस हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। कहीं पे कुछ ना कुछ 1.01% के लूपहोल रहे मगर रहता है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग के बारे में। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग जो होता है, इसके अंदर बेसिकली जो ये डायग्राम बता रहा है हमें, जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का एक एनवायरनमेंट है उसके बारे में ये बता रहा है हमें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H1 है और H2 है, ठीक है, ये होस्ट 1 है और वो होस्ट 2 है। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेसेस चल रही है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। ठीक है, H1 ने एक पैकेट था 1 नाम का, ठीक है ना, पैकेट का नेम था 1, उसको रवाना करा। ठीक है, सो जिस एटमॉस्फेयर के थ्रू ये होके जाएगा, ठीक है, लाइक जो पाथ्स ये डिसाइड करेगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कैरियर्स इक्विपमेंट कहलाएंगे। पूरा जो एनवायरनमेंट है ना इसका, जो ये पाथ है, ये क्या कहलाएगा, हमारे कैरियर्स इक्विपमेंट कहलाएंगे। और ये अलग अलग जो ये नोट्स बने हुए हैं ये हमारे क्या हैं, राउटर्स हैं। ठीक है, और जो F पर्टिकुलर है ये कस्टमर्स के इक्विपमेंट हैं। ठीक है, और जो ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पैकेट है। और F और H2 जिस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है वो कौन सा मीडियम, हमारा लैन है। ओके, सो हमें ये यहाँ से निकल के आती है हमारे पास में इंफॉर्मेशन कि जो हमारी टोपोलॉजी है वो कौन सी है, लैन है। ठीक है, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, जो हमारा मीडियम है वो लैन के अंदर कर रहा है, हमारा जो कनेक्शन है वो लैन कनेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद में हम ये करते हैं कि जो हमारा पैकेट है उसको हमने स्टार्ट करा, रवाना करा वहाँ से। तो अब हमारे पास में कई सारे रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, लाइक A से B जा सकता है, B से D जा सकता है, D से E जा सकता है, F जा सकता है। एक रास्ता हो सकता है A से C, C से D, D से E और E से F। एक रास्ता हो सकता है A से C, C से E और E से F, देन H2। ठीक है, और मेरे को कोई रास्ता बता सकते हैं इसके अलावा, और कोई सा रास्ता हो सकता है? एनीवन? चलिए ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर से सबसे इजीएस्ट पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा हमारे लिए। तो ये किसके थ्रू डिसाइड करते हैं हम, जो वेरियस राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके थ्रू हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। सो किसी ने कोई रिप्लाई करा है, आई होप। सो कैन यू प्लीज टेल मी बाय अनम्यूटिंग योर माइक। A B C D E। ओके, सो अंजलि, वन रिक्वेस्ट टू यू। एक्चुअल में क्या है ना, मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ तो बार बार मेरा जो स्क्रीन पे स्विच करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आप लोग अगर आंसर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार माइक अनम्यूट करके और आप डिस्कशन में शामिल हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि मैसेज देखने के लिए हमको वापस स्क्रीन पे स्विच करना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। सो हाँ, अब बताएं अंजलि, आप कौन से हैं हमारे पास में पाथ? A B D E F, एक तो ये पाथ हो गया, चलो। हाँ, और कौन कौन से पाथ हैं आपके पास में? ACEF, हम्म ABDCEF। तो इन 3 पाथ्स के अलावा और कोई पाथ्स हैं आपके पास में? नो सर। अच्छा, सो पाथ कहाँ से डिसाइड होगा? जो राउटर्स आप बता रहे थे ना इसके अंदर, मैंने आपको बोला था कि आप डिवाइसेस भी देखना, कौन कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर के ऊपर काम करती है, तो आपने बोला राउटर इस लेयर के ऊपर काम करती है। सो आप देख रहे हैं जो डी है, इसको ये इंडिकेट कर रहा है ना, राउटर। सो इट प्रूव्स दैट के जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो जो ये पाथ रहेगा ना पर्टिकुलरली किसी भी पैकेट का, सो वो किसके थ्रू डिसाइड होगा, हमारे राउटर एल्गोरिथम्स के थ्रू डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो देन एंड देयर सिचुएशन में होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग क्या होती है एग्जैक्टली, सो मैं आपको वो रीड आउट करके बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो एक होस्ट था H1 है, इसको H2 के पास में पैकेट्स को शेयर करना है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, पैकेट जो है वो पैकेट A को भेजेगा, A से वो पैकेट नेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सो
ए से जब वो नेक्स्ट के ऊपर पैकेट ट्रांसफर होगा तो वो छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ए से सी के पास में वो पैकेट जा रहा है, ठीक है, जब तक वो पूरा पैकेट नहीं पहुंच जाता तब तक वो सारे पैकेट्स को स्टोर करता रहेगा, ठीक है। फिर फाइनली जब ये प्रूव हो जाएगा कि सारा पैकेट हमने रिसीव कर लिया है, सो फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, उस पैकेट के वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करेगा, एक चेकसम करेगा। चेकसम के थ्रू क्या करता है, वो उसको वेरीफाई करता है। चेकसम एक वेरिफिकेशन टेक्निक होती है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म मान लो आप इसे, या वेरिफिकेशन मैकेनिज्म मान लो, जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी मतलब हमारा पैकेट था वो जहाँ उस जगह पे जो था एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। सो आप लोग जैसे आपको अगर इमेज को वेरीफाई करना हो तो आप लोग क्या करते हैं? एनीवन, कुछ भी आइडिया किसी को? भाई आपको अगर किसी ने कह दिया कि ये फलां फलां जी की इमेज है, या एक्स वाई जेड किसी की भी एक इमेज थी, ठीक है, और आपने अगर इंटरनेट पे उसकी इमेज देख रखी है तो आप क्या करेंगे? आप उसको देख के वेरीफाई करेंगे ना कि हाँ यार ये एग्जैक्टली ऐसा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ एक फीचर्स होते हैं उनसे आप मैच कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही सीनेरियो होता है। चेकसम का थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। जो बिट्स होती हैं उनको एग्जैक्टली जो फाइनल सम आता है, ठीक है, और जो रिसीव करी है उनके जो फाइनल सम आएगा उसी के हिसाब से हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो चेकसम है वो अपन किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ही चेकसम, सपोज करते हैं ए ने सी के पास में डेटा को भेजा, ठीक है, ये पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा है ए से सी तक, ठीक है। तो क्या होगा, सी के पास में जैसे ही ये पूरा पहुँचेगा तो चेकसम के थ्रू वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में सी से ई को फॉरवर्ड करा जाएगा, फिर ई उसको वेरीफाई करेगा, फिर ई से एफ को फॉरवर्ड करा जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगा। बट जब तक वो पूरा नहीं आ जाता, हम चेकसम को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद में वेरिफिकेशन के बाद में वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सो ये हमारी जो बेसिक टेक्निक है इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आती है हमारे पास में सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। सो क्या आप सबको ये पता है कि जो लेयर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो किस टाइप की सर्विस जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड करी जाती है और क्या गोल्स रहते हैं? सो एनी आइडिया? कोई कुछ पॉइंट्स रखना चाहेगा खुद के? ओके, सो कौन कौन से गोल्स होते हैं, ठीक है ना, इसको डिज़ाइन करते टाइम वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे कि सर्विस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द राउटर टेक्नोलॉजी, ठीक। सर्विस जो है वो राउटर की टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इन सेंस कि भाई राउटर क्या पाथ ले रहा है उसके ऊपर जो सर्विस है वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी शील्डेड फ्रॉम द नंबर, टाइप एंड टोपोलॉजी ऑफ द राउटर प्रेजेंट, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर को एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी काम कर रही है, कितने नोड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से राउटर्स जो हैं प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तभी वो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा एग्जैक्टली। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा द नेटवर्क एड्रेस इज मेड अवेलेबल टू द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड यूज अ यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लेन इवन अक्रॉस, ठीक है। तो ये मेरे को कोई समझा सकता है एनीवन? क्या है ये लाइन जो नेटवर्क एड्रेसेस मेड अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर शुड यूज ए यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान और इवन अक्रॉस? अच्छा, आईपी एड्रेसिंग अपन ने पढ़ी थी, है ना, आईपी एड्रेसिंग पढ़ी, ओएसआई मॉडल पढ़ा हमने, ठीक है। सो ओएसआई मॉडल ऐसा थोड़ी है कि भाई इंडिया के अंदर ओएसआई मॉडल अलग चल रहा है, यूएसए के अंदर अलग चलेगा, फ्रांस के अंदर अलग चलेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। सो यूनिफॉर्मनेस वही होती है कि जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली जिस सिनेरियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं पैकेट्स को, डेटा को, तो उसी सिनेरियो के अंदर सामने वाला रिसीव करे। तो जो ये प्लान है पूरा का पूरा नंबरिंग प्लान क्या है वो क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली। यूनिफॉर्मनेस मतलब इक्वलिटी रहनी चाहिए। इक्वलिटी इन द सेंस कि भाई जो एक नोड के ऊपर वर्क हो रहा है एग्जैक्टली सेम उसी फॉर्मेट के अंदर उसी टाइप में दूसरे नोड के ऊपर वर्क होना चाहिए, और सभी जगह पे वो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो के अंदर काम होना चाहिए। अब कुछ एक व्यूज़ हैं यहाँ पे, उनको हम डिस्कस करते हैं।
मैं इसको एक बार रीड आउट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। So the router jobs is moving packet around and nothing else. In their view, the subnet is inherently unreliable, no matter how it is designed. Therefore, the host should accept the fact that network is unreliable and do error control. So यहाँ पे एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं, दो जने बात कर रहे हैं कि दो खेमे जो होते हैं ना, जैसे पक्ष और विपक्ष, है ना, एग्जैक्टली उसी सिनेरियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो एक का मानना ये है कि जो राउटर है, ठीक है, वो केवल पैकेट्स को मूव कराने का काम करता है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये है कि जो सबनेट मास्किंग है, ठीक है ना, सबनेट है वो क्या है, अनरिलायबल है, उसकी डिज़ाइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो जो होस्ट हैं, ठीक है ना, तो उनको ये चीज़ मतलब कंट्रोल करनी चाहिए, या उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो नेटवर्क है वो अनरिलायबल है, और इस चीज़ को मानते हुए उनको क्या करना चाहिए, एरर कंट्रोल करना चाहिए। एरर कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम किन की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन की और एरर करेक्शन की बात करते हैं। और जो भी फ्लो आ रहा है पैकेट्स का, उसको खुद ही को कंट्रोल करना चाहिए। सो इस टाइप की जो भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, वो हम किसके अंदर बात करते हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज के अंदर बात करते हैं, जो कि पॉइंट नंबर सी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड वाले जो हैं वो क्या मान के चलते हैं, सो अब एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, द इंटरनेट ऑफर्स कनेक्शन लेस नेटवर्क लेयर सर्विस। तो इंटरनेट कौन सी सर्विस ऑफर करता है, कनेक्शन लेस नेटवर्क लेयर सर्विस ऑफर करता है आपको। और सेकंड जो हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में, तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो सबनेट है वो रिलायबल है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के अंदर, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो वहाँ का मेन फैक्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लास्ट हम बात कर रहे थे, जो कैंप था इसमें, कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट इस वाले के अंदर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो मेन फैक्टर है, ठीक है। और विदाउट कनेक्शन जो है ना सबनेट, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो इसी वे के अंदर जो रियल टाइम ट्रैफिक होता है, जैसे वीडियो, वॉइसेस, ठीक है, तो उनको कैसे करा जाएगा, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होंगे ना उसके थ्रू हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं। सो जो एटीएम नेटवर्क्स होते हैं वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो एनीवन कोई मेरे को बता सकता है एटीएम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू? ओके, सो जैसा अभी आप लोगों से बात करके मेरे को पता लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इशू है जो कैम्फ्यूज हैं इनके अंदर। कैम्फ्यूज एक्चुअल में कुछ है नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं कैम्फ्यूज, तो हमने इसको नाम दे दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन सर्विस, कनेक्शन लेस सर्विस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। सो कनेक्शन लेस मतलब जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कनेक्शन लेस सर्विस जो होती है उसके अंदर जो सेंडर और रिसीवर है उसमें क्या बिहेवियर होता है, जो नेटवर्क है उसकी क्या क्वालिटी होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो कनेक्शन लेस सर्विसेज होती हैं उनके अंदर उनका ये मानना होता है कि जो राउटर है, ठीक है ना, वो केवल पैकेट्स को मूव कराएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि राउटर जो है इनके अकॉर्डिंगली जो पैकेट्स हैं उनको केवल मूव कराने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो सबनेट्स हैं वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी डिज़ाइन करे गए हों, ठीक है, मतलब वो एड्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है यहाँ पे बेसिकली तीन काम होते हैं, एक तो एरर कंट्रोल का काम होता है, और ये अनरिलायबल कनेक्शन होता है, और फ्लो कंट्रोल का काम भी ये खुद ही करते हैं। सो अब इसके अंदर तीन चीज़ें, अनरिलायबल इन द सेंस मतलब ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। सो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। एरर कंट्रोल इन द सेंस, एरर कंट्रोल लाइक जो अपन बात कर रहे थे कि ना, हम इधर से उधर सेंडर से रिसीवर के पास में डेटा जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर एरर रह जाती है हमारे, ठीक है, तो वो किसके थ्रू सॉर्ट आउट होती है, एरर कंट्रोल के थ्रू सॉर्ट आउट होती है। एरर कंट्रोल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो आपको एरर को डिटेक्ट करना पड़ता है, फिर एरर को डिटेक्ट करने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, एरर को करेक्ट करते हैं। एरर को डिटेक्ट करना, जैसे सिंगल बिट एरर है सपोज करते हैं, एरर्स के ऊपर मैं एक बार आपको पूरा व्याख्यान दूंगा, कैसे समझाऊंगा एरर्स क्या होती हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो
जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था सिंगल बिट एरर के बारे में, जैसे सपोज कर रहे हैं कि सेंडर ने रिसीवर को 10111 भेजा है और रिसीवर ने रिसीव कराया 10110, ठीक है। सो बाय कंपेयरिंग दीज टू बिट्स यू कैन फाइंड आउट, मतलब जो ये आपके पास में सेट आया बिट्स का, आप इसके थ्रू एक फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि यहाँ पे जो लास्ट वाला 1 था वो 1 नहीं आके हमारे पास में क्या पहुँचा है, 0 पहुँचा है। सो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल बिट एरर। तो हमने क्या करा, एरर को डिटेक्ट करा। एरर को डिटेक्ट हमने कैसे करा, उन दोनों को कंपेयर करा के, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसको करेक्ट कैसे करा, उनको कंपेयर करा के कि हमारे पास में एक्चुअली डेटा ये आना चाहिए था, बट हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, डेटा कुछ और निकल के आ रहा है। ऐसे ही चेकसम होता है, चेकसम के अंदर जो बिट्स होते हैं उनको हम ऐड करके देखते हैं, जो उनका फाइनल एडिशन आता है हमारे पास में, ठीक है। तो हम जो भी बिट्स होते हैं उनके साथ में उनका चेकसम भी शेयर कर देते हैं कि भाई जो हमने भेजा है उसका चेकसम ये है। तो लाइक जैसे हमने भेजा 2 4 6, तो मेरे को बताएगा कोई 2 4 6 का क्या होगा चेकसम। हम एक रफली कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम वो नहीं कर रहे हैं कि भाई पूरा सिस्टमेटिक वे के अंदर, एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 6 4 10 और 2 12। सो हम क्या करेंगे, उसका चेकसम भी उसके साथ में प्रोवाइड कर देंगे कि जो हमने बिट्स भेजी है ना उनका चेकसम क्या हो रहा है, 12। सपोज करते हैं कि अब रिसीवर एंड के ऊपर किसी ने 2 4 और 5 रिसीव कर लिया, तो 5 4 9 10 11 रिसीव हुआ है, तो उसका चेकसम क्या हो रहा है, 11 रिसीव हो रहा है। सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बिट्स थी उनमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ आई है। तो फिर वापस से रिक्वेस्ट करी जाती है कि हमारे पास में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सो कुछ ना कुछ इसमें करा जाए। सो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। हाँ अंकिता, आपको समझ में आई? पक्का? ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की, जहाँ पे हम रिलाय करते हैं हमारे कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसमें हम हमारे कनेक्शन के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे थे, मतलब रिलायबल कनेक्शन नहीं मान रहे थे हम उसको, ठीक है। सो इसका जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं उनके अंदर क्या होता है, हम मानते हैं कि जो हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फोकस होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर, वो किसके ऊपर होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना, सबसे पहले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबनेट, ठीक है। जो भी सबनेट होता है, मतलब जो भी नेटवर्किंग एरिया है उसका, ठीक है, मास्किंग करी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो लाइक वीडियोस होते हैं या जो वॉइसेस होती हैं, जो भी वॉइस वीडियो ये सारी चीज़ें होती है, ये हम किसके अंदर शेयर करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर हम शेयर करते हैं, ठीक है। जो रियल टाइम ट्रैफिक होगा, लाइक वॉइसेस का है, वीडियोस का है, जो आप वीडियो कॉल्स करते हैं, वो किस में हम शेयर करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर शेयर करते हैं, ठीक है। सो अब मेरे को आप बताओ, ये जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि एटीएम नेटवर्क ऑफर्स कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क लेयर सर्विस, सो इसका मीनिंग क्या होगा? Sir, I want to share one idea what I have to या आप थोड़ा सा माइक के पास आके बोला अंकिता, ताकि ऑडिबल रहे आप क्लियरली। इसमें सर वही है, जो रियल टाइम ओरिएंटेड सर्विस होती है वो ये एटीएम प्रोवाइड करता है सर, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये क्यों लिखा अपन ने कि एटीएम नेटवर्क्स ऑफर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस? So, sir, may I try what I just it? So, sir, नेटवर्क एटीएम में क्या, जब हम वो एंटर करते हैं तो एक सर्वर टाइप का कनेक्टेड टू द सर्वर, वो जो हमारे बैंक के जो रिकॉर्ड में जो डेटा होता है उनसे जो कनेक्शन कनेक्टेड होता है उससे जाता है, वो जो फैचिंग होती है दैट काइंड ऑफ मे बी अ कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। क्योंकि यूजुअली जब हम एंटर करते हैं नॉर्मली एटीएम हो या फिर हम अपनी जो डायरीज में एंट्रीज करते हैं, उसमें भी हम एक स्क्रीन पर जो विजिबल होता है कनेक्ट आपके डेटा से, लाइक वो लिखा हुआ था संपर्क किया जा रहा है समथिंग, मे बी इट्स काइंड ऑफ कनेक्शन जो होता है बैंकिंग और एटीएम फैसिलिटीज में, ठीक है। सर इसमें मेरे हिसाब से हम लोग डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और रियल टाइम जो काम होता है सर वो उसमें मेंशन होता है सर, ठीक है। तो आप दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात करी क्वालिटी ऑफ सर्विस की। सो एटीएम नेटवर्क जो है अपने आप में बहुत हाई लेवल की क्वालिटी बियर करता है, इन द सेंस कि बहुत रिलायबल चीज़ चाहिए वहाँ पे, वरना कैसे भी करके खाते से पैसे निकल सकते हैं आपके। सो जहाँ आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं वहाँ पे आपको क्या है, रिलायबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। सो वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के थ्रू हम अचीव करते हैं। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? यस सर।
है ना। तो जहाँ पे भी रिलायबिलिटी की बात आएगी वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड की। सो एनीवन कैन टेल मी कि हम जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं ये कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है? सर ये रियल टाइम है। तो क्या है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है? कनेक्शन ओरिएंटेड। एग्जैक्टली, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। सो अंजलि, अंकिता, आप सबको भी क्लियर होगा, भागीरथ आपको भी क्लियर होगा शायद ये। यस सर। ओके, अंजलि, अंकिता आपको? यस सर। ओके, यस सर। फिर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस की। कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक रहेगा समझना एक बार के लिए, ठीक है, बट एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। कि अब जो मैं रीड आउट करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। सो 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं लाइक वर्चुअल सर्किट या डेटाग्राम सबनेट, ये सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं। तो इनके कैसे हम इसको देखते हैं तो वो हम देखते हैं इसमें। इफ कनेक्शन लेस सर्विसेज ऑफर्ड, पैकेट्स आर इंजेक्टेड इनटू सबनेट इंडिविजुअली एंड राउटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो क्या होता है, जब भी कनेक्शन लेस सर्विस की बात होती है तो कनेक्शन लेस सर्विस की बात होती है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अनरिलायबल है, एरर कंट्रोल की पॉसिबिलिटी है और राउटर के थ्रू पैकेट्स जो हैं वो मूव करेंगे, ठीक है ना, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं कि कनेक्शन लेस जो सर्विस ऑफर करी जाती है वहाँ पे क्या पैकेट्स जो हैं वो सबनेट के अंदर इंडिविजुअली इंजेक्ट करके और इंडिपेंडेंटली राउटर के थ्रू भेज दिए जाते हैं अलग अलग रूट्स के ऊपर, ठीक है। कोई सा भी एडवांस सेटअप उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये जो पैकेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सबनेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, डेटाग्राम सबनेट कहेंगे, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हुआ डेटाग्राम क्या है, डेटाग्राम सबनेट क्या है? यस सर। अच्छा, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं आया समझ में। जब मतलब कोई पहले से कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश नहीं करा दोनों सेंडर रिसीवर के बीच में, और आपने क्या करा, पैकेट्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया और राउट कर दिया, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भैया पहले ये जाएगा पहले वो जाएगा, नहीं नहीं, जिसको जाना है पहले जाओ, ठीक है। और वो हमने शेयर कर दिए सारे के सारे पैकेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये किसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं हम ऐसी चीज़, कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो पैकेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम्स कहते हैं। और ये जो सबनेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसमें सर जो छोटी साइज का होगा वो पहले जाएगा या बड़ी साइज का पहले जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है धनराज जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैकेट्स हैं इसमें एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंटली इरिस्पेक्टिव टू ईच अदर, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, अगर अपन कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं ना तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई जो पैकेट्स हैं उनको इक्वल फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट करके हम कैसे भेजना है, वहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। बट कनेक्शन लेस के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की। वहाँ पे एक्चुअली होता ही है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करा जाता है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड के बीच में, ठीक है। और जो राउटर है वो दोनों के बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पहले से ही रूट को तय कर लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी रूट को तय करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल सर्किट कहते हैं। और ये जो सबनेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल सर्किट सबनेट कहेंगे। सो कनेक्शन लेस के अंदर जहाँ हम पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पैकेट्स को रैंडमली हम शेयर कर रहे थे, बट यहाँ पे एक सीक्वेंस के अंदर हम उनको शेयर करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो हम आगे देखेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस, कनेक्शन लेस सर्विस के अंदर देखो इनिशियली जो ये अलग अलग नोड्स हैं ना, A B C D E, है ना, तो इन सब की अलग अलग टेबल बनी हुई होगी यहाँ पे। ए टेबल, A से कहाँ पे गया, C के पास में गया, C से कहाँ गया, E के पास में गया। सो ये क्या है, एक टेबल मेंटेन करता है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये आपके पास में होस्ट H1 था,
और ये होस्ट H2 था, ठीक है। आपको यहाँ से पैकेट जो है वो शेयर करने थे, ठीक है। सो ए जो है इसके पास में जो भी इसके नियरेस्ट नोड है ना, उन सब की इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप ये देखें ए की टेबल इनिशियली क्या थी, ए के पास में ए किससे को भेज सकता है पैकेट, ए को भेज सकता है, तो यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है। फिर बी से बी को जा सकता है, सी से सी को जा सकता है, डी से बी को जा सकता है क्या पैकेट, ठीक है। फिर ई से सी को जा सकता है, ठीक है। एफ से सी को जा सकता है। इनिशियली जो डेस्टिनेशन लाइन थी उसके अंदर ये हमारे पास में एक टेबल क्रिएट हुई थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे पास में क्या नेक्स्ट टेबल बनती है, जो लेटर हमने टेबल बनाई इसके अंदर। ए से, फिर बी से बी, ठीक है। सी से सी जा सकता है, डी से बी जा सकता है, डी से बी, ठीक है। ई से बी, ई और बी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में, ठीक है। एफ और बी, एफ और बी, ठीक है। अभी किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, एफ ई के थ्रू कनेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये डी और फिर ये बी के थ्रू कनेक्ट होगा। अब सी की टेबल क्या होगी हमारे पास में, ये जो सी है, सी की हमारे पास में है ए से ए, ठीक है ना। फिर बी से ए की तरफ आया, ठीक है, बी से ए की तरफ, ठीक है। बी फिर सी के पास में तो था नहीं हमारे पास में, डी से डी की तरफ आया, ई से ई और एफ से ई की तरफ, एफ से ई की तरफ। फिर हम बात करते हैं ई जो है ना, मतलब जितने भी नोड्स हैं उसके साथ में क्या होगा, जो भी पॉसिबल पाथ्स हैं, ठीक है ना। आप जब इनको स्टडी करोगे तो ये जो भी पॉसिबल पाथ्स हैं किसी पैकेट के लिए, उन सबको ये डिस्क्राइब कर देगा हमारे पास में कि ये पॉसिबल पाथ्स हैं हमारे पास में। अब ई के लिए अगर हम देखते हैं, सो ए से सी, ई तक आने के लिए ए से सी ये है, एक बी से डी आ सकते हैं हम ई तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सी से सी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप हो तो सी के ऊपर हो तो आपको डायरेक्टली रीच मिल जाएगी, या फिर आप डी के पास में हो तो आपको डायरेक्ट रीच मिल जाएगी। ई के पास हो तो ई से तो एग्जैक्टली है ही आप, और एफ से हैं तो भी आप एक नोड ही दूर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको नेक्स्टली। ये समझ में आया आपको जो टेबल्स थी इनकी? तो जो मैं आपको शुरुआत से बात कह रहा था कि राउटर जो होता है वो इंडिविजुअल टेबल्स मेंटेन करता है खुद की, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार की कुछ टेबल्स होती हैं, उनमें कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं उनमें, ठीक है। बट जो फॉर्मेशन है उनकी एग्जैक्टली इसी वे के अंदर होती है। अब हम देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के बारे में। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो होती है वो वर्चुअल सर्किट सबनेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो वर्चुअल सर्किट सबनेट क्या होगा, अवॉइड हैविंग चूज अ न्यू रूट फॉर एवरी पैकेट सेंट। सो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली जब भी हम सर्किट को डिसाइड करते हैं, लाइक ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमने ये पैकेट्स जो हैं कौन से रूट के थ्रू जाएंगे, तो हमने भेज दिया, ये सब अलग अलग रूट्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनल डेस्टिनेशन उसका यहाँ पे है। अब ये एक रूट डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब कनेक्शन लेस सर्विस की बात हो रही थी तो उसमें क्या था कि जो राउटर है वो पैकेट्स को सेंड कर देगा, और उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि भाई यहाँ पे किस जगह पे पेपर पहुँच रहा है, क्या है, सॉरी किस जगह पे पैकेट पहुँच रहा है, कैसे भी हो रहा है, उसको कोई सर्विस की क्वालिटी ऑफ सर्विस की उसकी चिंता नहीं थी, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के अंदर, ठीक है, सो हम जो हमारा पर्टिकुलर पैकेट है उसके लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो सही जगह पे पहुंचना चाहिए। तो वर्चुअल सर्किट सबनेट और वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है, हम एक रूट डिसाइड करते हैं, पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक, ठीक है। सो वो जो हमने रूट डिसाइड करा है वही सारे पैकेट्स के लिए हम क्या है रूट को रखेंगे, ताकि हम एग्जैक्टली उसी मीडियम के थ्रू हम बार बार पैकेट्स को भेज सकें। तो जो टेलीफोन कनेक्शन होते थे उनके अंदर एग्जैक्टली यही होता था कि वो एक बार रूट लाइन पकड़ लेता था तो उस लाइन के ऊपर वो लाइन बिजी आ जाती थी। आपने ऐसा महसूस करा होगा ना, कहीं देखा होगा कि आपने अगर एक जगह फ़ोन लगा रखा है किसी लैंडलाइन कनेक्शन के ऊपर, तो आप जब फ़ोन करते थे तो क्या कहता था कि ये जो कनेक्शन है ये उपभोक्ता भी व्यस्त है, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये इसीलिए है। और जैसे वो कनेक्शन टर्मिनेट होता था तब वो लाइन वापस ओपन हो जाती थी और फिर आप वापस किसी और के साथ में आप उससे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या थी, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कहलाती थी। अब जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अंदर जब हम बात करते हैं होस्ट H1 की, H2 की, और एक यहाँ पे हमने एक H3 और होस्ट कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सो इन सारे होस्ट की जो टेबल्स हैं वो अपने आप में मेंटेन रहती हैं। H1 के लिए क्या रहेगी, H3 के लिए क्या रहेगी। अब ये हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ पैकेट जा रहा है, कैसे हो रहा है। सो जैसे C है, C के पास में एक है,
सी के पास में 2 हैं, ये देखें आप, ये यहाँ पे एक पैकेट है, यहाँ पे 2 पैकेट हैं, ठीक है। अब सी इस टेबल के अंदर ए 1 नोड दूर है, ठीक है, और ई 1 नोड दूर है, ठीक है। सो इसी तरीके से है कि एग्जैक्टली आपने क्या करा, अगर आपको जहाँ से भी पैकेट शेयर करना है तो ये जो एक कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश कर लिया, तो जो भी पैकेट्स हैं वो किसके थ्रू जाएंगे, सारे के सारे इसी पैकेट्स के मतलब सॉरी इसी कनेक्शन के थ्रू जो है ना, ये जो आपका कनेक्शन बना है, एक बार आपने जो लाइन डिसाइड कर ली है, ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी के थ्रू जाएंगे। तो क्या होगा, पहले ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद में पैकेट शेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में जैसे ही सारा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्या हुआ, यस भागीरथ सर इसमें बताया था कि राउटर से होके जाएगा, तो सर डी राउटर है, तो इसमें मैं सर अगर ए पैकेट भेज रहा तो ए से सी, सी से ई जा रहा है, तो सर ये डी से जाना जरूरी नहीं, इसमें है ना एक्चुअल में जो शॉर्टेस्ट और रिलायबल पाथ है ना, हमने उसको डिसाइड करा है सबसे पहले। कनेक्शन ओरिएंटेड जो होगा ना, उसके अंदर यही होता है कि भाई आपको रूट पहले से ही डिसाइड करा हुआ होता है। जो राउटर होगा ना, उसमें पहले से ही रूट डिसाइड हो जाएगा। जो भी एडजेसेंट थे ना, जैसे सपोज करते हैं कि बी है, ए है और सी है, 3 राउटर्स थे, इनके अंदर से हमने क्या करा, रूट को डिसाइड कर लिया कि भाई कौन सा वाला रूट सबसे ईजी रहेगा। तो अब यहाँ से ए से बी, बी से डी, डी से ई और ई से एफ होता, तो यहाँ पे हमें कितने नोड ट्रेवल करना था, 1 2 3 4 और 5वें नोड के ऊपर हम आ रहे थे, ठीक है। और जबकि हम इस वाले रूट से जा रहे हैं तो 1 2 3 और चौथे पे हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये पहले से डिसाइड हो गया था कि भाई आपको ये वाला रूट लेना पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये सबसे रिलायबल रूट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट रूट होगा ना, उसको इन्होंने चूज़ करा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जितने तो सर इसमें राउटर का होना जरूरी नहीं है? नहीं, राउटर का होना जरूरी ना, राउटर तो है ही ना इसके अंदर, वही तो रूट डिसाइड कर रहा है इसके अंदर। रूट डिसाइड, हाँ, जो भी रूट, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रूट डिसाइड कर रहा है, डिसाइड तो राउटर ही कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि हमने राउटर्स पे पैकेट्स जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली भेजना स्टार्ट नहीं कर दिया, हमने सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बता दिया, और ये वाला जो रूट था, इसके थ्रू ये सारे के सारे पैकेट्स नोड्स के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं हमारे, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं जो हमारा डेटाग्राम है और वर्चुअल सर्किट सबनेट है, उसको कैसे करा जाए। सो अगर हम ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनको कंपेयर करते हैं, तो सर्किट जो कनेक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्या डेटाग्राम सबनेट के अंदर? नहीं होती, और वर्चुअल सर्किट। सो अब हम सबसे पहले देखेंगे डेटाग्राम सबनेट और वर्चुअल सर्किट सबनेट के अंदर एक की टर्म है, उसको कौन बताएगा मेरे को? अंजलि, अंकिता, धनराज, भागीरथ, आप में से कोई भी उस एक चीज़ को बताएंगे, डेटाग्राम क्या है, वर्चुअल सर्किट सबनेट क्या है? देखिए, डेटाग्राम है कनेक्शन लेस और वर्चुअल सर्किट है कनेक्शन ओरिएंटेड। जहाँ डेटाग्राम की बात कर रहे हैं वहाँ पे अनरिलायबल, और वर्चुअल सर्किट की बात कर रहे हैं वहाँ पे रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ में आपको इसका एक एग्जांपल भी याद रखना पड़ेगा कि जो नेटवर्क लेयर के ऊपर इंटरनेट जा रहा है वो किसमें, डेटाग्राम सबनेट के अंदर आता है। और वर्चुअल सर्किट के अंदर वॉइस और वीडियो कॉल्स जो भी हो रही है, रियल टाइम कॉल्स हो रही है ना, वो सारी किस्में आ रही है वर्चुअल सर्किट सबनेट के अंदर आ रही है। तो इन चीज़ों को याद रख के अगर आप इनको कंपेयर करने स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहला सर्किट सेटअप। सर्किट सेटअप अगर डेटाग्राम सबनेट में रिक्वायर्ड होता है क्या? नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है और कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब एड्रेसिंग के अंदर ईच पैकेट कंटेन्स द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। पैकेट के अंदर ही हमने सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल दिया और हमने उसको शेयर कर दिया, ठीक है। और जहाँ वर्चुअल सर्किट की हम बात करते हैं तो ईच पैकेट कंटेन्स ए शॉर्ट वीसी नंबर, मतलब वर्चुअल सर्किट नंबर है, उसके थ्रू ये पैकेट्स आगे से आगे शेयर होते हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन, स्टेट इन द सेंस इसके पास में कोई सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टेट की, इन द सेंस कि राउटर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कोई सी भी इसके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और वर्चुअल सर्किट जो होता है वो अलग अलग राउटर के अलग अलग टेबल्स को मेंटेन करके रखता है ताकि अच्छे से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके और शेयर किया जा सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राउटिंग की। तो राउटिंग के अंदर जो होता है, जो भी पैकेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली शेयर करे जाते हैं। और जब हम वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं तो जो भी पैकेट्स होते हैं
उनको हम एक पर्टिकुलर रूट को चूज़ करते हैं, उसके बाद में वो शेयर करते हैं और सारे पैकेट्स उसी रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगर सपोज करो कि रूट फेल हो जाता है तो जो भी पैकेट्स होंगे डेटाग्राम के अंदर वो सारे के सारे फेलियर में चले जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई रिलायबिलिटी थी नहीं। और जब हम वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं तो कौन है यार, ठीक है, तो जब हम वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं तो वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या है कि ऑल द वीसीज दैट पास थ्रू द फेल्ड राउटर आर टर्मिनेटेड। तो जो भी फेल्ड टर्मिनल मतलब फेल्ड रूट के थ्रू जो ट्रेवल करेंगे ना पैकेट्स, वो क्या हो जाएंगे, वो टर्मिनेट हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे आपके पास में सेफ रह जाएंगे। सो इसीलिए हम बात करते हैं कि जब कनेक्शन लेस की बात हो रही थी, जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात हो रही थी ना हमारे पास में, तो रिलायबल अनरिलायबल की बात हम वहाँ पे कर रहे थे। फिर हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो हम शुरू से यही गान गा रहे हैं इसके अंदर, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो डेटाग्राम सबनेट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब यहाँ अनरिलायबल है, हमारे पास में क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलना मुश्किल है। वेयर एज जब हम बात करते हैं वर्चुअल सर्किट सबनेट की, तो वहाँ पे हमें ये क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत हाई लेवल की प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल की। कंजेशन कंट्रोल इन द सेंस जो भी आपका डेटा एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है डेटाग्राम सबनेट की। वेयर अगर हम बात करते हैं वर्चुअल सर्किट सबनेट से, सो वहाँ पे जो भी आपको एलोकेट हो रहे हैं रिसोर्सेज, उनके अंदर एडवांस में ही ये सारा का सारा काम करके रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर अगर देखना चाहें, दो तीन चीज़ें हैं, इनको और हम रीड आउट कर लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए थोड़ा सा हाई रह जाएगा, सेटअप टाइम, पासिंग टाइम्स जो है, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आप मेरे को बताएं कि अगर आप में से किसी को कोई समस्या आई है